Welcome students, we are going to start our third unit. Today we shall learn 3.1 which is poem The King Bruce and Spider. First of all, let's know about the Robert Bruce. Robert Bruce, his original name is Robert A. D. Bruce. इनकी बर्थ 11 जुलाई 1276 में हुई. रॉबर्ट बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड. इनकी बादशाहत 1306 से लेकर 1329 तक स्कॉटलैंड पर रही थी. ही फ्रीड स्कॉटलैंड फ्रॉम द इंग्लिश रूल. उन्होंने रॉबर्ट ब्रूस ने एक नामवर नाइट की 8वीं औलाद से थे जिनको ब्रूक्स या ब्रूस के नाम से जाना जाता था. द स्टोरी किंग ब्रूस and the spider has a lesson of try again. Robert King was a brave king of Scotland. He fought several battles against the British. अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग में इन्हें बार बार शिकस्त मिली. एक बार जब इन्हें अपनी जान बचाने के लिए मैदान जंग से भागना पड़ा, दुश्मन ने इनका पीछा किया और वो एक गार में छुप गए जहां इन्हें ये मकड़ी देखने को मिली जिसने इनको मायूसी से निकाला, यानी इनको नाकामी से और कामयाबी की तरफ एक लेसन दिया, मोटिवेशन दी. Now I am going to read the poem and I shall give you explanation in Urdu. King Bruce of Scotland flung himself down. स्कॉटलैंड के इस बादशाह ने अपने आप को ब्रूस ने अपने आप को छुपा लिया, कहीं अपने आप को लोगों की नज़र से गायब कर लिया. In a lonely mood to think. अपनी इस तन्हाई की हालत में वो गौर फिक्र करने लगे. He is true, he was monarch and wore a crown. ये सच है कि वो एक बादशाह था और इसने वो बहुत बड़ा खूबसूरत ताज पहनता था. बट हिज हार्ट वॉज बिगनिंग टू सिंक. लेकिन उसका दिल मायूसी से फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड. इसलिए वो एक बहुत बड़ा एक कारनामा सर अंजाम देने के लिए कब से कोशिशें कर रहा था. टू मेक हिज पीपल ग्लैड, ताकि वो अपने लोगों को खुश कर सके. ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड बट कुडंट सक्सीड. इसने बार बार कोशिश की और इसके लिए जंगें की लेकिन वो कामयाब ना हो सका. टू सम क्वाइट सैड, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी था, इसके लिए गमगीन था. ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन अ लो डिस्पेयर. इसने अपने आप को मायूसी की हालत में सबसे छुपा लिया, कहीं गार में जाके छुप गया. ही ग्रीव्ड एज अ मैन कुड बी. वो इतना ज़्यादा दुखी था कि जितना कोई एक इंसान हो सकता है. दुख के एक आला मकाम पर पहुंच चुका था. And after a while, as he pondered there, थोड़ी देर के बाद जब इसने गौर फिक्र किया, pondered means सोचना, सोच विचार करना होता है. I will give it all up, said he. तो उसने कहा कि मैं अब जंग करना छोड़ दूंगा, मैं सब छोड़ दूंगा और यानी हार मान लूँगा. Now just at the moment, as a spider dropped, उसी ही देर, उसी ही लम्हे में एक मकड़ी गिरी. Which is सिल्कन कॉप क्लो. उसने अपने जो उसका जाला होता है उसमें से एक रेशमी सा जो एक धागा सा लटक रहा होता है, अपने रेशमी जाले के साथ जो है वो नीचे को लटकी. एंड द किंग इन द मिडस्ट ऑफ हिज थिंकिंग स्टॉप. अब बादशाह अपनी सोचो विचार में घूम था और अचानक से जो है एकदम रुका क्योंकि मकड़ी सामने उसके आके गिरी और इस बात ने उसे सोचने से हटाकर उस मकड़ी की तरफ राग़िब किया. टू सी वट द स्पाइडर वुड डू. अब ये वो देखने लगा कि अब स्पाइडर नीचे तो गिर गई है, अब ये क्या करेगी. टी वॉज लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डूम. यानी इस गुंबद नुमा छत पर इसको वापस जाना है लेकिन फासला तो बहुत ज़्यादा है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है. एंड इट हंग बाय आ रॉप सो फाइन. और वो क्योंकि एक पतले से धागे से लटक रही थी तो वो कैसे सोचने लगा बादशाह कि ये किस तरह अपने घर अपनी कोबवेब में वापस जाएगी. दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स कोब होम. ये अपने जाले या अपने घर में कैसे वापस जाएगी. किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन. शहनशाह ने जो है यानी बादशाह जो है वो कुछ ना समझ सका, यानी वो इस बात को नहीं समझ सका कि कैसे ये वापस जाएगी, फासला बहुत ज़्यादा है. इट सून बिगेन टू क्लिंग एंड क्रॉल. इसने दोबारा से जल्दी चिमटना और रेंगना शुरू कर दिया. स्ट्रेट अप विद स्ट्रॉन्ग एंडेवर. सीधा यानी ऊपर बड़ी हिम्मत और कोशिश के साथ चढ़ने लगी. बट डाउन इट केम विद अ स्लिपरी स्प्रॉल. फिर दोबारा फिसलकर नीचे गिर पड़ी. एज नियर टू द ग्राउंड एंड एवर. ज़मीन से इतनी ही आगे दोबारा करीब लग गई जैसे वो पहले वहाँ पर जितना फासला था, यानी ज़मीन पर ही मौजूद थी, दोबारा गिरकर ज़मीन पर ही आ गई. अब इट रैन नॉट अ सेकेंड कुड स्टे. बार बार ऊपर चढ़ती रही और एक लम्हे के लिए भी ना उसने स्टे किया. टू अटर द लीस्ट कंप्लेंट. शिकायत करने के लिए. टिल इट फेल स्ट्रेट स्टिल लॉर्ड एंड देयर इट ले. फिर से यानी दोबारा ऊपर
वहीं से ज़मीन पर आके गिरी और वहीं पड़ी रही। अ लिटिल डिजी एंड फेंट, थोड़ी बदहवास और बेहोश के अंदाज में वहाँ गिरी पड़ी रही। इट्स हेड ग्रो स्टेडी अगेन इट वेंट, जैसे ही वो होश में आई और दोबारा से चल पड़ी। एंड ट्रेवल्ड अ हाफ यार्ड हायर, अभी वो आधा गज ही ऊपर चली थी। टी वॉज ऑन डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू ट्रीट, ये एक नाजुक सा दायरा धागा था जिससे चढ़कर उसे ऊपर अपने घर तक पहुंचना था। एंड अ रोड वेयर इट्स फीट वुड टायर, और ये एक ऐसा रास्ता था जिस पर इसके पाँव थक भी सकते थे। अगेन इट फेल एंड स्वंग बिलो, वो दोबारा से गिरी और फिर दोबारा धागे के साथ चिमटी और झूलती रही। यानी स्वंग बिलो, दोबारा से अपने उस धागे के साथ, वो जो रेशमी सा धागा था उससे झूलने लगी। बट अगेन इट क्विकली माउंटेड, लेकिन दोबारा से वो फिर ऊपर जल्द ही चढ़ने लगी। टिल अप एंड डाउन, इसी तरह ऊपर नीचे। नाव फास्ट नाव स्लो, कभी तेज़ या कभी आहिस्ता वो ऊपर चढ़ने लगती। 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड, उसने 9 बहादुराना कोशिशें की थी ऊपर चढ़ने की। श्योर क्राइड किंग दैट फूलिश थिंग, अब बादशाह जो है वो खुद से कह रहा है, यकीनन ये एक बेवकूफ़ शय है। बादशाह ज़ोर से चिल्लाया। विल स्ट्राइव नो मोर द क्लाइंब, अब इसे ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए ऊपर चढ़ने के लिए। When it toiled so hard to reach and cling, जब इसने ऊपर पहुंचने और बार बार धागे से चिमटकर अपने घर पहुंचने की इतनी बार कोशिश कर ली है, तो अब इसे दोबारा नहीं जाना चाहिए। एंड टम्बल्स एवरी टाइम, और बार बार जो है वो डगमगाकर गिरी है, इसलिए अब इसे दोबारा कोशिश नहीं करनी चाहिए। बट अब द इंसेक्ट वेंट वंस मोर, लेकिन दोबारा ये मकड़ी उठी और फिर एक दफ़ा चल पड़ी। आह मी इट्स एन एनेक्शियस मिनट, बादशाह ने खुद से कहा कि ये मेरे लिए एक बहुत लम्हा फिक्रिया है। ही इज़ ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कॉबवेब डोर, अब वो अपने घर पहुंचने में और उसके बीच जो है सिर्फ 1 फीट के फासला है। ओह से विल ही लॉस और विन, अब एक कंपटीशन का टाइम है कि क्या वो पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, क्या होगा, हार होगी या फिर उसकी जीत होगी। स्टेडली इंच बाय इंच, अपनी आहिस्ता आहिस्ता मुस्तकिल मिजाजी के साथ वो चढ़ती रही और इंच बाय इंच फासला तय करती रही। हायर एंड हायर ही गोट, ऊपर ऊपर अपने घर की तरफ वो आहिस्ता आहिस्ता पहुंचने लगी। एंड अ बोल्ड लिटिल रैन एट द एवरी लास्ट पिंच, आखिरी लम्हा में इसने एक बहादुराना सी दौड़ लगाई। पुट हिम इनटू हिज नेटिव कोर्ट, अब वो जल्दी से अपने आप को उसने अपने घर में दाखिल कर लिया। ब्रावो ब्रावो द किंग क्राइड आउट, शाबाश शाबाश, बादशाह ज़ोर से चिल्लाया, उसने मकड़ी को दाद दी। ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई, वो लोग वाकई ही काबिल तारीफ़ हैं जो कि कोशिश करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। द स्पाइडर ऑफ 3 डिफाइड डिस्पेयर, ऊपर जो मकड़ी है उसने मायूसी का मुकाबला किया है। ही कंक्वायर्ड एंड वाई शुड नॉट आई, अगर ये छोटी सी मकड़ी फतह कर सकती है, अपने घर पहुंच सकती है, तो क्या मैं नहीं अपने कौम के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग कर सकता। एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस्ड हिज माइंड, स्कॉटलैंड के इस ब्रूक्स ने फिर दोबारा से एक पक्का इरादा किया। एंड गॉसिप स्टाइल ही ले टेल, जैसे लोग जो हैं ये एक उनके लिए एक दास्तान सी, जैसे लोग दास्तानें सुनाते हैं, लोग दास्तानें बयान करते हैं। दैट ही ट्राइड वंस मोर एज ही ट्राइड बिफोर, अब दोबारा उसने वैसी ही एक कोशिश की जैसे वो पहले कोशिशें करता रहा है। एंड दैट टाइम डिड नॉट फेल, इस दफ़ा वो कामयाब हो गया और नाकाम नहीं हुआ, और अपनी कौम के लिए उसने ये जो एक बड़ा कारनामा सर अंजाम देने को सोचा था वो कारनामा सर अंजाम दे दिया। बेशक मेहनत करने और कोशिश करने वाले लोगों का अल्लाह ताला साथ देता है, और बार बार कोशिश करने वालों को एक ना एक दिन उनकी मंजिल मिल जाती है। आई होप आपने भी इस पोइम के थ्रू अपने लिए एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल लेसन अडॉप्ट किया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मैं आपके साथ हाजिर होंगी, आपके लिए एक नया इसी चैप्टर का 3.4 लिटिल थिंग की एक्सप्लेनेशन के साथ दोबारा से आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।